एवरीवन, दिस इज एडवोकेट हनुमत लोधी। आज हमारे साथ रामकरण सर जुड़ चुके हैं। रामकरण सर से आज हम बात करेंगे कि कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मेरा लॉ कंप्लीट हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लॉ करने के बाद मुझे LLM करना चाहिए या फिर मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर जुडिशरी की तैयारी। तो एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है कि आखिरकार कैसे डिसीजन लें। तो इस डिसीजन को लेने में हमारे रामकरण सर आपको मदद करेंगे, उनको काफ़ी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। हेलो रामकरण सर, कैसे हैं आप? हेलो सर। सर सबसे पहले आप बताइए कि जो इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, तो जब हम इस प्रकार की सिचुएशन में हों तो कैसे डिसीजन लें? आप देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। जी सिचुएशन आपका ये है कि आपने 12th किया है, इसके बाद 5 ईयर कोर्स किया है जी सर। और इसके बाद आप चूज करना चाहते हो कि आप जुडिशरी की तरफ जाओगे या फिर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो। दो चीज़ें हैं जी। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हो तो आपको कम से कम साल भर 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, किसी कोई वैकेंसी आएगी। उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, प्री मेंस इंटरव्यू, फिर इसके बाद आपको हो जाएगा। बड़ा सीधा सा रास्ता है। आपको एक जनरल, जैसे जो तैयारी करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है, ऐसे आपको तैयारी करनी है और एग्जाम को फाइट करना और आपको जज बन जाना है। राइट। उसके बाद उसका प्रोसीजर है कि आपको ट्रेनिंग होगी और तमाम सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लिटिगेशन में जाना, आपको थोड़ा फ्री हैंड काम करना, आपको सोशल वर्क करना, आपको ग्राउंड पे उतरना है, आपको पब्लिक कॉज, क्योंकि जब आप जज बनते हो, जब आप जुडिशरी में जाते हो तो आप पब्लिक ऑफिस आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप एक इंस्टीट्यूशन के नीचे काम कर रहे होते हो और उस इंस्टीट्यूशन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, आप उस सीमाओं में बंध जाते हो। लेकिन अगर आप एडवोकेसी कर रहे हो, आप एडवोकेट हो, तो आपके पास सीमा उतनी नहीं रहती है, आपके पास सीमाएं बढ़ जाती हैं, आप ज़्यादा काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज ए करियर देखना चाहते हो दोनों चीज़ों को, तो दोनों डिफरेंस है। आपको अपना चॉइस देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं एज एडवोकेट मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, सो यू कैन चूज एडवोकेसी। If you see yourself that you are not eligible for advocacy, it would be better for you to choose judiciary. So you can choose whatever you want to choose. But struggle दोनों में है, मेहनत दोनों में है, दोनों के अपने अपने मजे हैं, दोनों का अपना अपना आनंद है। जुडिशरी और लिटिगेशन में क्या है बेसिकली डिफरेंट? अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की तो उसमें बोला कि हाँ जुडिशरी अच्छी है या फिर लिटिगेशन, और किन टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनको लिटिगेशन में जाना चाहिए, किनको जुडिशरी में जाना चाहिए, क्या ऐसी मतलब क्वालिटी उनमें वो देखें कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है? देखिए, किसी चीज़ को ये कहना कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है, तो गलत बात होगी। दोनों चीज़ के अपने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। आप जुडिशरी में जाओगे तो दो चीज़ें हैं उसमें, आपकी जल्दी नौकरी लग सकती है, आपको थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ सकता है। राइट। आपकी जल्दी नौकरी लग जाएगी तो जल्दी आराम हो जाएगा, आपको रिलैक्स हो जाएगा, आप एक अच्छी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे बैठोगे, आपका सोशल रेपुटेशन अच्छा होगा। एक चीज़ होगी। एडवोकेसी में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो यू हैव टू सफर। राइट। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यस यस। और उसके भी अपने मजे हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, आपको पब्लिक सोशल होना पड़ेगा, आपको अपने एंगेजमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। राइट। सोशल एंगेजमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, आप सोशल फ्रेंडली हो, सोसाइटी के साथ ज़्यादा आप जुड़ते हो, आप उनके मुद्दों को उठाते हो, उनके साथ आप संवाद करते हो, तो आपको एडवोकेसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एडवोकेसी में ये कहा जाता है कि अगर आप एक बार सक्सेस हो गए तो आपकी कई पीढ़ियाँ सक्सेस हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप एडवोकेट एस्टेब्लिश्ड एडवोकेट हो गए हो तो आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो आपके उनके पास एक चैम्बर होगा, एक ऑफिस होगा, एक पूरा इंस्टीट्यूशन होगा, एक पूरी व्यवस्था होगी। सही है। उसको आगे बढ़ने में बड़ा ईजी रहता है। उसके बाद उनको आगे बढ़ने में ईजी रहता है। तो अगर आपने एक बार स्ट्रगल कर लिया और आपने चीज़ें ठीक ठाक कर ली तो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आगे आने वाला जो आपका टाइम है वो रिलैक्स हो जाता है। राइट। लेकिन अगर आप जुडिशरी में जाते हो, जुडिशरी आप करते हो, तो अभी के लिए जुडिशरी बड़ा अच्छा है आपके लिए। आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, प्री मेंस इंटरव्यू किया, 3 चीज़ें हुई, इसके बाद आप जज बन गए, आपने नौकरी करी, 60-65 साल में आप रिटायर हो गए। इसके बाद अब आपकी आने वाली पीढ़ी, आप उसके लिए वो पोस्ट तो नहीं दे सकते हो ना, उसके लिए फिर उसी पोस्ट से वापस जाना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर उसी प्रोसेस से आएगा और फिर आगे बढ़ेगा। यस। तो दो चीज़ें हैं, दोनों अपना अपना है, दोनों का अपना अपना नज़रिया है, जिसको जो सूट लगता है कर सकता है। उनकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग से दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं। और ये आपको ही अपनी क्वालिटी के आधार पर ही आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको, और
दोनों चीजें बहुत ही अच्छी हैं, किसी भी चीज में कमी नहीं, बहुत ही रॉयल प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच रामकरण सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।